व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है ना हम आज के लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं कि हम MS वर्ड के ऊपर जो है ना वो लोगो कैसे बना सकते हैं। MS वर्ड को यूज़ करते हुए हम एक बहुत ही प्रोफेशनल तरीके का जो है ना वो लोगो बनाएंगे। तो मुकम्मल तरीकाकार आपको मैं इसी वीडियो में सिखाने वाली हूँ, तो आपने वीडियो जो है ना एंड तक लाजमी देखनी है। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर देना ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जब अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। उसके बाद मैं जो भी अपनी वीडियो के अंदर काम करवाती हूँ वो मेरी एक वेबसाइट है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। वहां पे आपको तमाम फाइल जो है ना वो PDF में जो है ना वो मिल जाती हैं। ठीक है, अगर आप सेम उसी चीज के ऊपर जो है ना वो प्रैक्टिस करके सीखना चाहते हैं तो वो आपको वही मिल जाती है। उसके बाद अगर आपने कोई नोट्स वगैरह लेने हैं तो वो भी आपको मेरी वेबसाइट के ऊपर जो है ना वो मिल जाएंगे। वो मेरी वेबसाइट आप एक दफा जो है ना विजिट लाजमी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम ज़ाया के लिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके सामने जो है ना वो मैंने ओपन किया हुआ है अपना MS वर्ड। ठीक है, MS वर्ड का सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जो है ना वो गूगल जो है ना शीट्स के ऊपर जाके भी बना सकते हैं। और इसका मुकम्मल लेक्चर जो है गूगल ड्राइव, ठीक है, उसके अंदर गूगल शीट भी है। ये सारी MS वर्ड का जो है ना वो आपको गूगल शीट्स के अंदर मिल जाएगा। उसके बाद एक्सेल का भी मिल जाता है, पावर पॉइंट का भी। अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप वो यूज कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपने कैसे यूज करना है उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगी। चलेंगे हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने आ जाना है पेज लेआउट के ऊपर। जैसे आप यहाँ पे पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर आपको ये चीजें शो नहीं ना हो रही तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपने लिखना है शो टैब्स एंड कमांड्स। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये चीजें शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। आप यहाँ पे आएंगे, पहली बात आप यहाँ पे इसको कर देंगे लैंडस्केप, क्योंकि हम इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, लोगो बनाने वाले हैं। दूसरी बात यह है कि आपने यहाँ पे आ जाना है, इसका जूमिंग साइज आपने यहाँ पे कम कर देना है, यहाँ पे इस तरीके से। तो जी स्टूडेंट, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो है ना इसका साइज इतना कर दिया कम। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखाने के लिए इतना, चले साइज हम इसका रख लेते हैं, थोड़ा सा और ज्यादा कर लेते हैं, ये इतने साइज के ऊपर अब आपने क्या करना है, लोगो बनाना है। लोगो कैसे बनाना है, मैं इसका साइज जो है ना A4 जो है रख लेती हूँ यहाँ पे। इस तरीके से आपने इसकी सारी पहले सेटिंग कर लेनी। आप जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाने लगे पहले उसकी सेटिंग किया करें। सेटिंग करने के बाद पेज की सेटिंग हो जाएगी, फिर आपने उसके ऊपर जो है ना वो काम स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर पेज के आप लेआउट सेट नहीं करते तो बाद में फिर जब प्रिंट निकालते हैं तब प्रॉब्लम जो है ना वो आपको फेस करनी पड़ती है। इसलिए पहले पेज की सेटिंग कर लिया करें। तो जी लोगो कैसे बनाना है उसके लिए मैं यहाँ पे जो है ना हम ST का लोगो जो है ना वो बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर आते हैं। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम एक शेप ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, ये आपको यहाँ पे शेप मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाली। ठीक है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपने यहाँ से ऐसे ड्रैग कर लेना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये अपनी शेप ड्रैग कर ली। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, इसको आपने यहाँ पे टाइल्स के ऊपर क्लिक कर दें ताकि हम इसको आगे पीछे मूव करवा सके। तो इसका साइज अगर हम थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से इसका साइज बड़ा भी कर सकते हैं, ये इस तरीके से। अगर आप वर्ड का मुकम्मल कोर्स करना चाहते हैं तो इसका मुकम्मल कोर्स जो है ना उसकी प्लेलिस्ट भी मौजूद है और एक वीडियो के अंदर भी सारा कोर्स 3 घंटे की वो वीडियो। अगर आप प्लेलिस्ट के थ्रू करना चाहते हैं तो आप वहां पे जाके प्लेलिस्ट के थ्रू जो है ना वो कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। वो भी जो है ना वो आपको लिंक मैं नीचे दे दूंगी, तो उससे आप क्लिक करके जो है ना इसको ओपन कर दीजिए। तो जी आपने इसको क्या करना है, आपने यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। ये आपको जो येलो कलर का यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इसको इस तरीके से ड्रैग कर लेना, इतना सा जस्ट आपने इसको ड्रैग करना है। इसके अंदर आपने फिल कलर करना है। फिल कलर आपने यहाँ पे फॉर्मेट की ऑप्शन से आगे करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसके अंदर रेड कलर कर देना है। ये जितना वो बारीक होगा ना उतना आपको यहाँ पे इसका लुक जो है ना वो अच्छा दिखाई देगा। अगर इसकी साइज में थोड़ी सी कम कर दूं यहाँ पे, क्योंकि हमने दूसरी चीजें भी एडजस्ट करनी है, ये देखें इस तरीके से मैंने इसकी साइज कम कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट कैसे ऐड करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। उसके लिए हमने क्या करना है, जैसे चलें इसकी मैं पहले आउटलाइन जो है ना वो चेंज कर लूं। आउटलाइन हम इसकी वाइट ही रखते हैं। ठीक है, या फिर हम इसकी जो है ना वो चलें ग्रीन कर देते हैं इस तरीके से।
टैक्स आपने कैसे लिखना है, आपने इंसर्ट के अंदर आना है, ये आपको यहाँ पे इंसर्ट की ऑप्शन मिल रही है और यहाँ पे वर्ड आर्ट, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। वर्ड आर्ट के अंदर आपने ये वाला टैक्स ले लेना है। टैक्स लेने के बाद आपके पास टैक्स बॉक्स आ जाएगा, आपने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको साइड पे ऐसे ड्रैग करना है और इसके अंदर पहले से लिखे हुए टैक्स को आपने कट कर देना है। जैसे ही कट करना है आपने यहाँ पे टी टाइप कर देना है, ठीक है, कैपिटल टी टाइप करने के बाद आप इसको इस तरीके से सिलेक्ट करेंगे। फिर आप होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आपने जो राइटिंग सिलेक्ट करनी है वो है आपकी टाइम न्यू रोमन, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपने इसका साइज बड़ा करना है इस तरीके से, इतना आपने इसका साइज रख लेना है। यहाँ पे इतना इसका साइज हो गया, इसको यहां से पकड़ के आपने इसके अंदर रखना है। अब इसका साइज अगर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से इसका साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम सर्कल को भी एडजस्ट करते हैं यहाँ से, तो आपने सर्कल को भी एडजस्ट कर लेना है। टेक्स्ट को हमने यहाँ पे जो है ना वो रख दिया। अगर इसका और साइज बढ़ाना चाहते हैं तो इसका और साइज भी हम बढ़ा सकते हैं इधर से। और उसके बाद अब हमने क्या करना है, अब हम यहाँ पे इसकी जो है ना सर्कल की सेटिंग करेंगे। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से और थोड़ा सा हम इधर से इसकी सेटिंग कर लेंगे ऐसे। अब हमने इसके अंदर जो है ना राइटिंग का कलर वो क्या करना है, कौन सा कलर रखना है, मैं यहाँ पे आती हूँ और यहाँ पे हम टेक्स्ट का कलर कर देते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट की आउटलाइन यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं। पहले इसके कलर को हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये कलर हम यहाँ से दे देते हैं इसको रेड। इसको भी हमने रेड कलर दे दिया। उसके बाद हमने इसकी आउटलाइन जो है ना वो चेंज करनी है। आउटलाइन हमने कैसे चेंज करनी है वो मैं आपको यहाँ पे जो है ना वो ये देखिए, ये आउटलाइन की ऑप्शन आ गई। इसको हमने क्या करना है, व्हाइट रख लेना है। ये देखिए आउटलाइन मैंने व्हाइट कर दिया है और बाकी टेक्स्ट जो है ना वो देखिए हमने यहाँ पे रेड रखा हुआ है। अच्छा, एक ये आपकी यहाँ पे जो है ना इसकी सेटिंग होगी। आप इसको जो है ना वो एरो के थ्रू भी थोड़ा बहुत जो है ना वो सेट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमने मुकम्मल सेटिंग स्टूडेंट कर लेनी है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कंट्रोल शिफ्ट होल्ड रखना है और इसको आपने यहाँ से डुप्लीकेट कर लेना है, ठीक है। कंट्रोल और यहाँ से आपने इसको डुप्लीकेट करना है कंट्रोल शिफ्ट के साथ। तो मेरी यहाँ पे जो है ना वो चल रही है ये रिकॉर्डिंग, तो आप जो है ना वो करेंगे तो आपका यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट के साथ ये डुप्लीकेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है, अब ये यहाँ पे जो है ना मेरी तो रिकॉर्डिंग है, मैं इसको नहीं कर सकती, इसलिए मुझे दोबारा जो है ना वो इंसर्ट पे जाना पड़ेगा। अगर किसी का नहीं होता तो वो इस तरीके से कर ले। तो यहाँ पे दोबारा आके वो यही राइटिंग सिलेक्ट कर ले। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करना है, इसको हमने रिमूव कर देना है और हमने यहाँ पे कैपिटल में एस लिख लेना है और यहाँ से आके हमने क्या करना है, सेम वही प्रोसेसिंग करनी है। हमने यहाँ पे एस लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ से हमने ये टाइम न्यू रोमन आपने ये सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने इसका साइज जो है ना वो बड़ा कर देना है, ठीक है। ये जो साइज है ना इसका ये आपने यहाँ से बड़ा कर लेना है इस तरीके से। ये आपने साइज ऐसे करना है और उसके बाद सॉरी यहाँ पे एस को ऐसे कर लेना आपने। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी हमने सेटिंग कर ली है कंप्लीट। तो ये आपने यहाँ से इसकी सेटिंग ऐसे करनी है, ठीक है। इसका थोड़ा सा साइज और बढ़ा देंगे ताकि ये सही तरीके से एडजस्ट हो जाए, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी हमने यहाँ से क्या किया है कि इसकी भी हमने साइज यहाँ पे सेट कर ली है। अब इसका साइज थोड़ा हमें बड़ा लग रहा है तो मैं इसका साइज थोड़ा कम करना चाहती हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट, आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है इसको। ये देखिए यहाँ से मैंने इसका साइज जो है ना वो कम कर लिया। अब दोबारा से हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा नीचे की तरफ जो है ना वो ड्रैग कर लेते हैं पकड़ के यहाँ पे, ठीक हो गया। अब मैंने इसको नीचे ड्रैग कर लिया। अब हमने इसके अंदर कलर करना है। कलर कौन सा करना है, हमने दोबारा यहाँ पे आना है और इसके अंदर आपने कलर कर देना है रेड, ठीक है। रेड नहीं, मैं यहाँ पे ये वाला कलर कर देती, ठीक है। ये कलर हो गया हमारा इसमें। अब हमने क्या करना है, इसको हमने ऐसे शो करवाना है कि जैसे ये बैक पे है, ठीक है। तो हमने इसको अट्रैक्टिव सा बनाना है ना। उसको आपने क्या करना है,
आपने यहाँ पे जो है ना एक शेप ड्रैग करनी है, वो आपने यहाँ पे आना है और इधर आके आपने शेप के ऊपर क्लिक करना है। इस तरीके से आप यहाँ से एक शेप ड्रैग कर लेंगे। ये आपने शेप ड्रैग कर ली, यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूव करवाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे इसके अंदर आपने कौन सा कलर रखना है, इसके अंदर हम रख लेते हैं यही रेड कलर। आउटलाइन इसकी हम यहाँ से खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें ये कलर जो है ना, ये यहाँ से आके हम फिल कलर करते हैं इसका, यहाँ से। तो ये मैंने इसके अंदर फिल कलर कर दिया। अब ये इस तरीके से जो है ना, आप इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव करवा लें ऐसे। तो ये इसके साथ आपने एडजस्ट करना है, ठीक है। जब तक आपका एडजस्ट नहीं होगा तो ये आपका यहाँ से अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। तो ये देखें यहाँ पे इसके साथ ऐसा लग रहा है जैसे इसके ये बैक पे चला गया। उसके बाद दोबारा आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आने के बाद आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और ये नीचे भी आपने एक इसी तरह का बॉक्स जो है ना वो ड्रैग कर लेना है। तो ये मैंने बॉक्स यहाँ पे ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद अब मैं क्या करूंगी, इसको थोड़ा सा इस साइड पे मैं ले लेती हूँ, क्योंकि आपने इसको एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी यहाँ पे कोई मिस्टेक हो भी जाती है वीडियो के अंदर, तो आपने जो है ना उसे, अगर आपको इससे अच्छा आता है तो आप नीचे कमेंट करके जो है ना वो मुझे बता सकते हैं। अगर यहाँ कोई आप लोगो बनवाना चाहते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है ना वो बता सकते हैं, फिर हम उसके ऊपर जो है ना वो वीडियो बना लेंगे। यहाँ पे आना आपने और उसके बाद फिर आपने यहाँ पे फिल कलर कर देना है, ठीक है। इसमें क्या, थोड़ा सा हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं, थोड़ी सी इसकी सेटिंग जो है ना हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा हम इसके साथ इसको इतने से को हमने एडजस्ट करना है। और इधर से भी आप देख सकते हैं हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इस साइड पे मूव करवाएंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके अंदर रेड कलर कर देंगे। आउटलाइन हम क्या करेंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। तो अब यहाँ पे भी देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर जो है ना वो यहाँ से आउटलाइन को खत्म कर दिया। उसके बाद अब क्या करना है, अब ये जो सर्कल है ना इसको भी मुझे क्या करना है, ग्रीन करना है। मैं यहाँ पे आऊंगी और यहाँ से मैं इसका भी ग्रीन कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगी और इसको मैं थोड़ा सा जो है ना वो नीचे की तरफ ड्रैग कर दूंगी ऐसे, और इसको हम थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, यहाँ से पकड़ के हम इसको करते हैं। यहाँ पे आपने अगर पिक्चर आपकी नहीं मूव करी तो आपने यहाँ पे आ जाना। उसके बाद आपने यहाँ से इसको नीचे की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका बहुत ही अट्रैक्टिव सा जो है ना वो लोगो बन के आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही प्रोफेशनल जो है ना वो लोगो बना सकते हैं। और हाँ, इसके अंदर आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आएंगे, ठीक है। इसके अंदर ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। अगर आप यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इसमें स्टार लगाना चाहते हैं, ये देखें, तो यहाँ पे देखें मैं इसके अंदर एक स्टार लगा देती हूँ इस साइड पे, और एक हमने स्टार जो है ना इस साइड पे ऐड करना है, ठीक है। इसके जो है ना स्टार को मैं यहाँ से थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करवाऊंगी ऐसे, और इसके अंदर हम कौन सा कलर रखेंगे, इसके अंदर हम ये वाला कलर रख लेते हैं। उसके बाद इस साइड पे भी हमने स्टार बनाना है। फिर दोबारा हम इंसर्ट पे जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद हम जो है ना वो यहाँ से स्टार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम इसको मूव करवा लेंगे अंदर। यहाँ पर इधर हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा हम इसको यहाँ से छोटा कर देते हैं, इतना सा। उसके बाद फिर हम इसके अंदर फिल कलर वही करेंगे। तो ये देखिए जी, आपका लोगो यहाँ पे बन के बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आप इस तरह का अट्रैक्टिव लोगो बना सकते हैं। अगर आप कोई और लोगो बनवाना चाहते हैं या बनाना सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट में लाजमी बताइएगा, हम उस हवाले से वीडियो बना। ये थी जी आज की हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह आपका हामी और नासर। ओके जी, अल्लाह हाफिज।